और इसी बीच राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, जहां मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ओमिक्रॉन बच्चों से फैल रहा है, तो साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी सुझाव दिया कि बच्चों को घरों में कैद कर देना चाहिए। तो सवाल ये कि क्या चुनावी रैली, जनसभाओं, शिलान्यास कार्यक्रमों से इतर बच्चे फैला रहे हैं कोरोना? क्योंकि एक बार फिर से स्कूलों, कॉलेज, घर प्रतिबंध लगाने की जो तैयारी है वो एक बार फिर से की जा रही है। क्या स्कूलों को बंद करने से कोरोना की तीसरी लहर रुक जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में लोगों में दहशत फैलाने की नीयत से स्कूल बंद कराए जा रहे हैं? क्या वाकई में सिर्फ सरकार की तथाकथित गंभीरता को दिखाने के लिए ये स्कूल बंद किए जाने की बात सामने आ रही है? और इस बात की बानगी जो है वो सरकार की गंभीरता का परिचय देता हुआ खाचरियावास का यह बयान बता रहा है। आप भी सुनिए पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा है। सर, आगे बंद कर आदेश तो आज जारी होना ही चाहिए। स्कूल तो बंद करनी चाहिए। ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी लोगों में दहशत भी बढ़ेगी। लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करे वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे, क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक बार सिर्फ चाहे 7 दिन ही आप बंद करो तो लोगों को ये पता चलना चाहिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया क्योंकि सुबह ऑटो, बस, सब साधनों में आपको बच्चे भरे हुए मिलेंगे, एक एक ऑटो में। तो क्या करना कि आप क्या कहते हैं? स्कूल बंद करने चाहिए, बंद करने चाहिए, स्कूल बंद करने चाहिए। अभी बंद, अभी चालू है भगवान जी। अभी विंटर वेकेशन चल रहा है सर, 3 तारीख से प्रारंभ होने वाले थे सर। मतलब अभी छुट्टियां चल रही हैं और 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। आपका मतलब स्कूल 3 तारीख नहीं खोला? आपका मतलब? मेरा मानना ये है कि स्कूल अभी 10-7 दिन बंद है, छुट्टी है अभी तो। 3 दिन बाद खुल जाएंगे सर, 3rd से खुल जाएंगे फिर से 3 तारीख। हाँ सर, तो बंद अभी तो बंद है, पर सर आगे बंद करना चाहिए, एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो करना ही चाहिए सर। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा सहित जिले के मंत्री, विधायक और मेयर स्कूल बंद रखने का सुझाव दे रहे हैं। और यहां हमने आपको दिखाया कि कैसे कोरोना को फैलाने से रोकने की तैयारियां हो रही है। हमने आपको दिखाया कि कैसे ये लोग तैयारी कर रहे हैं लोगों को घर में बंद करने के लिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि बच्चों में कोरोना ज्यादा तेजी के साथ फैलने की आशंका है। यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि मात्र 3000 प्रतिदिन हो रही सैंपलिंग को आगे कैसे बढ़ाया जाए। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, जहां 10,000 सैंपल प्रतिदिन लेने की बात नहीं की जा रही। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि शादियों में लोगों की संख्या पर पाबंदी सही नहीं है। जयपुर जहां एक तरफ नया साल मनाने के लिए छूट दे दी जाती है और खाचरियावास इस बारे में कहते हैं कि छूट देना सही रहा, क्योंकि अगर छूट नहीं देते तो टकराव की स्थिति बनती। उनका कहना है कि कोरोना के खतरे को कम करने के लिए स्कूल बंद करना जरूरी है। तो साथ ही खाचरियावास ने कहा कि कोरोना के खतरे को कम करने के लिए स्कूल बंद करना जरूरी है, क्योंकि स्कूल बंद करने से लोग कोविड संबंधी नियमों की पालना जो है वो गंभीरता से करेंगे। जहां सैंपलिंग बढ़ाने की बात होनी चाहिए, जहां शादियों में लोगों की संख्या पर बात होनी चाहिए, वहां स्कूल बंद करने की बात हो रही है। जबकि इस संक्रमण काल में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बच्चों का हो रहा है और फ्यूचर में इसकी भरपाई कैसे होगी इसके बारे में सरकार कुछ भी नहीं कह रही। तो क्या सरकार स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं कर रही? क्योंकि कोविड-19 काल के दौरान स्कूलों की जो आर्थिक हालत है वो पहले ही खस्ता हो चुकी है और इसके बाद भी सरकार तो स्कूलों से हर चार्ज की वसूली कर रही है। करीब 1 साल के बाद खुले स्कूल ना तो अभी तक फाइनेंशियल पटरी पर आए हैं और ना ही बच्चों को घर बैठे प्रॉपर शिक्षा मिल रही है। तो ऐसे में दोबारा स्कूलों को बंद करना यह फैसला तो सही नहीं है और कहीं ना कहीं बच्चे घरों में रहकर ये सोचकर ही पढ़ना छोड़ देते हैं कि पता नहीं अब परीक्षाएं होंगी भी या नहीं। और फिर स्कूलों के साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार भी जुड़ा होता है। स्कूल बंद होने पर उनके रोजगार पर तलवार लटक जाती है। आखिरकार टीचर्स को ऐसे में तनख्वाह देने में दिक्कत पेश आती है, जबकि स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स खुद मिलकर बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध करते हैं और स्कूलों में नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। अब जरा सोचिए, 1 साल स्कूल बंद रहने से कितनों की नौकरी चली गई और अब जब दोबारा से स्कूल खुले तो फिर से स्कूलों को बंद करने का फरमान
किस तरह से सुनाया जाए, इस बाबत मीटिंग हो रही है। इससे और कितने प्राइवेट टीचर के रोजगार पर भी बादल मंडरा रहे होंगे और फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिर बच्चों को निखारने और संवारने में टीचर्स की जो भूमिका होती है वो कहां जाएगी। ये वो प्रोफेशन है जिनके हाथों बच्चों का भविष्य संवरता है और स्कूल बंद कर देने से स्कूल के सिर्फ मालिक को नुकसान नहीं होता बल्कि उसमें काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय, टीचर से लेकर ड्राइवर, हर किसी को नुकसान उठाना पड़ता है। और सरकार के अलावा कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कोविड-19 से बोर होकर नए साल पर हॉलिडे जा रहे हैं, नई गाड़ी खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, उनका पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन फीस नहीं भर रहे। इस तरह से शिक्षा का निरादर करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिक्षा को लेकर, स्कूल को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर क्या कुछ कहा। नहीं चाहिए। ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी लोगों में दहशत भी बढ़ेगी। लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करे वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे, क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। जैसे ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक बार सिर्फ चाहे 7 दिन ही आप बंद करो तो लोगों को ये पता चलना चाहिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया क्योंकि सुबह ऑटो, बस, सब साधनों में आपको बच्चे भरे हुए मिलेंगे, एक एक ऑटो में। तो क्या करना, कि आप क्या कहते हैं? स्कूल बंद करने चाहिए, बंद करने चाहिए, स्कूल बंद करने चाहिए। अभी बंद, अभी चालू है भगवान जी। अभी विंटर वेकेशन चल रहा है सर, 3 तारीख से प्रारंभ होने वाले थे सर। मतलब अभी छुट्टियां चल रही हैं और 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। आपका मतलब स्कूल 3 तारीख नहीं खोला, आपका मतलब? मेरा मानना ये है कि स्कूल अभी 10-7 अभी बंद है, छुट्टी है अभी। तो 3 दिन बाद खुल जाएंगे सर, 3rd से खुल जाएंगे फिर से। 3 तारीख। हाँ सर, तो बंद अभी तो बंद है पर सर आगे बंद करना चाहिए, एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो करना ही चाहिए सर। आपने जिस तरह से बिजनेस का फंडा है कि अपने काम को बेटर करते जाओ, आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, और यही फंडा जो है वो स्टडी में अप्लाई होता है। जो पूरा फोकस अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने पर होगा तो पढ़ाई बेटर होगी और रिजल्ट बेहतर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे में सरकार हो या फिर पेरेंट्स, सभी को थोड़ी सी समझदारी यहाँ पर दिखानी होगी कि मेन प्रायोरिटी सिर्फ स्टडी पर फोकस करना हो, बाकी चीजें जो है वो बाद में हो। यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया कि ओमिक्रॉन बच्चों से फैल रहा है, तो साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह सुझाव दिया कि बच्चों को घरों में कैद कर देना चाहिए। सवाल एक बार फिर से, चुनावी रैली, जनसभाओं, शिलान्यास कार्यक्रमों से इतर, बच्चे वाकई में क्या कोरोना को फैला रहे हैं? साल के 365 दिन, 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात, वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।